गुड इवनिंग। आज की वीडियो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मई 2025 में बीए फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के नाम से दिया गया है, जो सॉल्व्ड पेपर है। सॉल्व्ड वीडियो बनाई गई है जिसमें 51 से यानी 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन, व्हाट डज the poet wish for in where knowledge is free? where knowledge is free का मतलब क्या है, या पोएट क्या चाहता है where knowledge is free? तो पोएट चाहता है फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए एजुकेशन फ्री हो। नॉलेज एक्सेसिबल टू एवरीवन, सभी के लिए नॉलेज हो। अ वर्ल्ड विदाउट इग्नोरेंस, एक ऐसा संसार जो बिना अज्ञानता के हो, मतलब ज्ञानवान हो। ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। सभी ये तीनों पॉइंट सही हैं क्योंकि पोइट की विश यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेल नोन पोएट फॉर वेस्ट बंगाल, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर कंपेयर्स अ क्लियर स्ट्रीम टू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए हैं, जो लोगों ने पढ़े होंगे, अच्छे से तैयार किया होगा, उनका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गांधीज व्यू विच स्किल शुड बी सेंट्रल टू नेशनल एजुकेशन, क्या होना चाहिए गांधी जी के अकॉर्डिंग या गांधी जी के व्यू के अनुसार? हैंडीक्राफ्ट, सी ऑप्शन सही होगा। हाथ से बुनी हुई चीज़ों का बनाया जाना चाहिए और उन्हीं की बिक्री करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी एजुकेशन शुड फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा गया क्वेश्चन कि इनमें से महात्मा गांधी के अनुसार अकॉर्डिंग टू गांधी जी है ना, तो गांधी के अनुसार एजुकेशन किस प्रकार होनी चाहिए या एजुकेशन के ऊपर कैसे फोकस पड़ना चाहिए? तो थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल होनी चाहिए, रिलीजियस रिचुअल्स होने चाहिए या मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर लिखा था, तो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गांधी बिलीव एजुकेशन शुड अचीव फॉर एन इंडिविजुअल, गांधी जी क्या विश्वास करते थे कि एजुकेशन कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए या व्यक्तित्व के लिए, इंडिविजुअल के लिए आवश्यक या अचीव उपलब्धि के रूप में हो? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फोरटोल्ड द बेलन वुड, द गलत है यहाँ पर, बेलन होना चाहिए क्योंकि बेलन एक कैरेक्टर है। वुड लिव इन अ बिग हाउस, बेलन एक बड़े घर में रहेगा, ये किसने भविष्यवाणी की थी? एन एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑक्यूपेशन डज बेलन टेक अप आफ्टर लिविंग होम, पूछा गया है कि कौन सा व्यवसाय वेलन ने अपनाया था अपने घर को छोड़कर? तो ये गार्डनर बन जाता है, तो सी ऑप्शन सही होगा राइट। ये जो बेलन कैरेक्टर आया है ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई दी एक्स, जो मालगुडी डेज के ऊपर आधारित है। ये दी एक्स के नाम से एक शॉर्ट स्टोरी है, जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको मालूम है कि बेलन उसी में कैरेक्टर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फिक्टिशियस टाउन ऑफ आर के नारायण, आर के नारायण का कल्पित, जो उन्होंने अपनी कल्पित रचनाएं की हैं, लिखी हैं, नॉवेल लिखे हैं या फिर शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उनके फिक्टिशियस टाउन नेम क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मालगुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न्स themselves have tried to convert the west to a streamlined, क्या वेस्टर्नर्स जो पश्चिमी क्षेत्र के लोगों ने क्या कन्वर्ट किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, योगा एंड वेदांता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोडॉक्स सेक्ट फॉलोड, हेट्रोडॉक्स विधर्मी लोग या शास्त्र विरोधी लोगों को बोला जाता है। इनका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मोनेस्टिक प्रैक्टिसेस। मोनेस्टिक मीन्स होता है मठवासी या तपस्वी प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं हेट्रोडॉक्स सेक्ट, जैसे बुद्धिज्म है और जैनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया सेटल्ड इन सीलोन इन, सबको मालूम है 5th सेंचुरी BC, 5वीं शताब्दी BC पूर्व की बात है, तब वेस्टर्न इंडिया में सेटल हुए थे कौन लोग? कॉलोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
विच वैल्यू डज राजगोपालाचार्य एम्फेसाइज एज सेंट्रल टू द महाभारत? महाभारत में जो सेंट्रल है उसको क्या बोला है उन्होंने? इसमें है धर्म। जो मेन बात कही गई है वो धर्म के ऊपर बात कही है राजगोपालाचारी की जो महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द महाभारत अकॉर्डिंग टू राजगोपालाचारी? व्यास हो जाएगा। व्यास मेन और सेंट्रल कैरेक्टर या सेंट्रल नरेटर, नरेटर बोला है ना, बोलने वाले कौन है? व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म मदर वाज, भीष्म की माता जी का नाम क्या था? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन के ये पैराग्राफ आया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अनसीन पैसेज है। विलियम शेक्सपियर इज रिगार्डेड as one of the greatest playwrights in English literature, born in 1564 in Stratford upon Avon. His works include 39 plays, नाटक लिखे, 154 sonnets लिखे and 2 long narrative poems भी लिखी. His plays ranging from tragedies like Hamlet to comedies like Midsummer Night's Dream, कॉमेडी है, और हेमलेट नाम की ट्रेजिडी की तरह से कई भी उन्होंने राइटिंग लिखी, are celebrated for their universal themes and complex characters भी इसमें यूज किए. Shakespeare's influence extends beyond literature, shaping the English language and culture. फिर से इसको समझा दें। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान नाटककारों में से एक माना जाता है। 1564 में स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में उनका जन्म हुआ था। उनके कामों में बताया जाता है 39 नाटक थे और 154 सोनेट्स यानी 14 लाइन की कविताएं होती हैं और आइमिक पेंटामीटर माप के रूप में लिखी जाती हैं। राइमिंग वर्ड भी उसमें होते हैं और 2 लंबी कथात्मक कविताएं भी लिखी हैं। हैमलेट जैसी ट्रेजिडी भी इन्होंने लिखी है और कॉमेडी मिडसमर नाइट्स ड्रीम के रूप में लिखी है। उनके नाटक अपने सार्वभौमिक विषयों और जटिल पात्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। शेक्सपियर का प्रभाव साहित्य से परे भी फैला है, जिसने अंग्रेजी भाषा और संस्कृति को आकार दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इसमें क्वेश्चन आंसर पैसेज के जो क्वेश्चन आए हैं ध्यान से समझना, आ जाएंगे आंसर आपको तुरंत समझ में। वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, कहाँ पर जन्म हुआ था? बी ऑप्शन सही, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे थे, नाटक? तो 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेजिडी बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई ट्रेजिडी कौन सी है? हैमलेट, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स वर्क्स आर नोन फॉर देयर, किसके द्वारा इनके जाने जाते हैं? यूनिवर्सल थीम एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स? शेक्सपियर के कितने टोटल नंबर कितने थे सोनेट्स के, यानी 14 लाइन की कविता? 154 लिखे थे इन्होंने, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, सफिक्सेस पूछे गए हैं। विच सफिक्स इज यूज्ड फ्रॉम एन एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड केयर? तो केयरफुल हो जाएगा, फुल आ जाएगा, क्योंकि सफिक्स बाद में जुड़ता है और प्रीफिक्स पहले जुड़ता है, तो फुल आ जाएगा, केयरफुल, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सफिक्स इज एडेड टू चाइल्ड टू फॉर्म अ वर्ड डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ बीइंग अ चाइल्ड? तो चाइल्डहुड हो जाएगा, चाइल्डशिप नहीं रहेगा, ना डम होगा, ये गलत हो जाएंगे। चाइल्डहुड सही है, तो यहाँ पर सफिक्स यहाँ पर जुड़ेगा हुड, तो चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनीम फॉर फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मीन्स होता है क्षणभंगुर या सुकुमार या बहुत ही कमज़ोर, तो एंटोनीम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बाकी डेलिकेट, वीक, ब्रिटल ये सब क्षणभंगुर, भंगुर या फिर कमज़ोर होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनीम ऑफ एक्सपैंड? एक्सपैंड मीन्स फैल जाना, तो इसका एंटोनीम क्या है? विपरीत वर्ड क्या है, अपोजिट? तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठेका, दोस्ती में लाना या ठेका करना, क्योंकि इंक्रीज भी एंटोनीम है। इंक्रीज मीन्स बढ़ना, एनलार्ज मीन्स बढ़ना, एक्सटेंड मीन्स बढ़ना और एक्सपैंड मीन्स बढ़ाना, फैलाना, फैल जाना। केवल एक ही बचा कॉन्ट्रैक्ट, तो एंटोनिम हो जाएगा बी, सी ऑप्शन सही होगा इसका 74 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्यूटीफुल? कितना इजी क्वेश्चन है। सिनोनिम पूछा गया यानी पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो एट्रैक्टिव होगा, ब्यूटीफुल का एट्रैक्टिव यहाँ पर ना अगली होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा, प्लेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट का सिनोनिम होगा यहाँ पर स्मार्ट, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिफिकल्ट? डिफिकल्ट का सिनोनिम होगा, बी ऑप्शन इज राइट, हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो ये वाला पेपर आपने बहुत ही अच्छी तरह से उड़ा दिया होगा, ऐसे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, तो एथिस्ट होता है, नास्तिक जिसको बोलते हैं। थीस्ट होता है आस्तिक, जो भगवान पर विश्वास करता है, ऐसे ही करके सारे वर्ड है, लेकिन एथिस्ट ऐसा वर्ड है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, गॉड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीच और राइटिंग इन प्रेज ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर केवल प्रेज करता, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा ही करता हो, ऐसी स्पीच देने वाला व्यक्ति, ऐसी स्पीच को बोलते हैं गुणगान, मीन्स होती है इयोलॉजी। इयोलॉजी मीन्स जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके गुणगान गाया जाता है या किसी के पीछे गुणगान गाया जाता है। बायोग्राफी यहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि उसके जीवन चरित्र के बारे में सब कुछ कहा जाता है, तो वो बायोग्राफी होती है। लेकिन इयोलॉजी एक ऐसा वर्ड है, गुणगान, जो किसी व्यक्ति के लिए केवल प्रेज यानी प्रशंसा के लिए ही किया जाता है और इसे भाषण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो सभी को पता है। कौन ऐसा डॉक्टर होता है जो बच्चों का डॉक्टर हो, ट्रीटमेंट बच्चों का करता हो, तो पीडियाट्रिशियन होता है, तो बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट बाय द रिच, एक ऐसी गवर्नमेंट जो रिच के द्वारा चलाई जाती है, रिच यानी धनी, इसको धनिक तंत्र बोलते हैं। यहाँ पर गलत ऑप्शन आ गए हैं, ये प्लूटोक्रेसी होता है, PLUTOCRACY, प्लूटोक्रेसी। ओके, क्योंकि प्लूटोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जो धनिक तंत्र है और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शन को चूज किया हो, गोला लगाया हो, आपका यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, तो आपको इसका 1 नंबर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु लव्स और स्टडीज़ प्लांट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स की स्टडी करता हो और प्रेम करता हो प्लांट्स से, तो उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं। ए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आई डॉट पे रीड अ बुक व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे बुलाया तो मैं पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डॉट स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम राइट नाउ, अभी जस्ट नाउ जो एग्ज़ाम है उसके लिए वो पढ़ रही है, तो पढ़ रही यहाँ पर हो जाएगा, स्टडीज़ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे, ये ऑप्शन होगा सी इज़ राइट, इज़ स्टडिंग, तो हो जाएगा सी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डॉट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट की बात आ रही है, पिछली रात, तो हैड नॉट सीन नहीं होगा, इज़ नॉट होगा नहीं, गलत हो जाएंगे, डू नॉट होगा नहीं, यहाँ वी डिडंट, डिड नॉट सी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, वी डिड नॉट सी हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर प्रीपोजिशंस आए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशंस। सी इज एफ्रेड, एफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, ए ऑप्शन इज राइट, एफ्रेड ऑफ द डार्क। द ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट, डिपार्ट के बाद आएगा 8 PM लिखा हुआ है, तो एट 8 PM आ जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक वाज रिटन डॉट ए फेमस ऑथर, तो बुक बाज रिटन, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाया गया है, बाज रिटन तो बाय हो जाएगा यहाँ पर, बाय ए फेमस राइटर, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में देना है। शी डॉट रन एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट, अपने आप को स्टे फिट मतलब बिल्कुल फिट रखने के लिए डेली, यानी कि एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वह टहलती है, दौड़ती है या दौड़ रही है, तो यहाँ पर दौड़ती हो जाएगा रन्स, यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट, रन्स, सी रन्स एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डॉट वॉच अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब लाइट चली गई तब क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है, इसमें दे डॉट वॉच अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, तो यहाँ वाचेस ये होगा नहीं, वाचिंग होगा नहीं, वाच होगा नहीं, वर्ब वाचिंग हो जाएगा। जब लाइट गई थी तब वे लोग क्या कर रहे थे, वे लोग वर वाचिंग अ मूवी, एक मूवी देख रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डॉट फिनिश हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड एट बेड लास्ट नाइट,
तो लास्ट नाइट यानी पिछली रात को सोने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क क्या लिख कर दिया था, फिनिशिंग हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, फिनिश्ड, क्योंकि लास्ट नाइट की बात कही जा रही है, पिछली रात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, इट स्टार्टेड रेनिंग, यही ऑप्शन हो गया आपके लिए, बट इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन बरसात आरंभ हो गई है, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, यू कैन हैव टी लेना चाहते हो, कॉफ़ी, विच एवर यू प्रेफर, तो और हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वर्कड हार्ड, सी सक्सीडेड, उसने हार्ड वर्क किया, सी सक्सीडेड, वह सफल हुई, तो यहाँ पर शो का यूज कर दिया जाएगा, सो सी सक्सीडेड, इसलिए वह सफल हुई, तो सो वाला ऑप्शन ए हो जाएगा, इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, अब यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया जाएगा, सी बॉट डॉट डॉट एप्पल फ्रॉम द मार्केट, तो एन हो जाएगा, क्योंकि एप्पल आया है, ए आया इसमें सबसे पहले, वॉल है, इसलिए वॉल अगर किसी भी वर्ड में आए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें वॉल आने के बाद भी ए का यूज किया जाता है या द का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी एन का यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई सा डॉट डॉट कैट सिटिंग ऑन द बॉल, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, द नहीं होगा, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों चीज़ें ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज, अब यहाँ पर ऑनेस्ट आया, ओ बोल रहे हैं ना, एच होने के बाद भी ऑनेस्ट बोलेंगे, एच होने के बाद, तो भी यहाँ पर ओ आया, तो ओ हिंदी के अकॉर्डिंग हम लोगों का वोवेल बन रहा है, तो यहाँ पर भी एन का यूज किया जाएगा, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन के फॉर्म में यूज करना है, द डॉट डॉट ऑफ द स्टोरी लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी, तो यहाँ पर द ब्यूटीफाई गलत हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज डॉट डॉट वाज एविडेंट फ्रॉम हिज काइंड एक्शंस, हिज जनरसिटी, उसकी उदारता क्या है, वाज एविडेंट फ्रॉम हिज काइंड एक्शन, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, the dot dot of the meeting was postponed to next week, तो यहाँ पर शेड्यूल हो जाएगा, द शेड्यूल ऑफ द मीटिंग, शेड्यूलिंग गलत, शेड्यूल्ड नहीं रहेगा, शेड्यूलर नहीं, ये सब गलत, ए ऑप्शन इज राइट, द शेड्यूल ऑफ द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड द नेक्स्ट वीक। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज और फाउंडेशन कोर्स के नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।